देखिए, रोजगार मेले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगाए जा रहे हैं और उसमें ये 17वां रोजगार मेला था और आज 51,000 से भी ज़्यादा नियुक्ति पत्र देने का काम युवाओं को किया गया है। इन रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे ऐसे युवा जिनके लिए पक्की नौकरी मिलने का काम होता है, इन नौकरियों में हमने देखा है कि पारदर्शिता से और साथ में समय सीमा के अंतर्गत ईमानदारी से बिना किसी सिफारिश और बिना किसी आधार पर ये नौकरी उनके मेहनत के आधार पर देने का काम होता है और यहाँ भी 96 नियुक्ति पत्र देने का काम इस शिमला में हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये नौकरियाँ सबके लिए ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत जो जिसके योग्य है, जिसने मेहनत की है, उसको ईमानदारी से ये नौकरियों के प्रमाणपत्र समय सीमा के अंतर्गत मिलते हैं और इस तरह के रोजगार मेले आज 40 से ज़्यादा पूरे देश में लगाए गए। ये राशन की बात करते हैं। देखिए, राशन का 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम जो हो रहा है, आपने देखा हुआ 2014 से पहले राशन के कोटेदार जो राशन मिलने वाला होता, राशन ठीक से बढ़ता नहीं था, लेकिन आज पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जिस तरह से अंगूठा सिस्टम को बायोमेट्रिक किया गया है और साथ ही साथ वेइंग मशीन, कंप्यूटराइज्ड वेट की मशीन लगाई गई है और वन नेशन वन राशन की तरफ से हमने पूरी तरह से कोई राशन कहीं भी ले सकता है और निर्बाध रूप से ये चलता है और मुझे नहीं लगता कहीं इस प्रकार की शिकायतें और कहीं भी शिकायत मिलती है तो उस पर हम संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। लगातार इसको शुरू किया गया है और कई प्रदर्शन हमने शुरू किया है और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देखेंगे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन का रूट भी हमने शॉर्ट किए हैं, हमने नई व्यवस्थाओं की नई तकनीकी जितनी आती है उनका उपयोग करके और निर्बाध रूप से कैसे समय से राशन पहुंचे और पूरे देश में हम निर्बाध रूप से राशन पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में लगातार सरलीकरण हो रहा है। देश बहुत बड़ा देश है और किसानों का देश माना जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक समय था कि हमारे पास भंडारण की क्षमता को 47% होती थी, लेकिन आज भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए जब पिछली बार मेरे पास सहकारिता मंत्रालय था, आदरणीय अमित शाह जी उसके मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्न भंडारण को बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लागू करने का काम किया। जो हमारी पैक्स सोसाइटियाँ हैं, पैक्स लेवल तक हम भंडारण को लेकर जा रहे हैं। किसान किस तरह से उस अन्न को पैदा करता है, कैसे पसीना बहाता है, उसका एक भी दाना सड़े नहीं, गले नहीं, बर्बाद ना हो, इसके लिए मोदी जी चिंता करते हैं और हम कह सकते हैं कि भंडारण की व्यवस्था बहुत ही तेजी के साथ में चुस्त और दुरुस्त होती जा रही है। देखिए, बिहार के चुनाव हम देख रहे हैं, चल रहा है, लेकिन बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए बहुमत के साथ और बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये तो हमारा नेतृत्व का फैसला है और मुझे लगता है कि सही समय आने पर उसका फैसला भी होना ही है और संकेत पहले से दे दिए गए हैं और मुझे लगता है ये चिंता तो उन्हें करना चाहिए। उनका महागठबंधन कैसा महागठबंधन है, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन एनडीए पूरी तरह से अनुशासित तरीके से प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और सारे हमारे एनडीए घटक पूरी तरह से एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत केवल जीती नहीं होगी, बड़ी जीत होने वाली है। माननीय अमित शाह जी के बयान को तोड़ मोड़ कर वो क्या पेश करना चाहते हैं और मैंने देखा है कि इंडी गठबंधन कुछ रहा तो है नहीं, चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे सिवाय झूठ का सहारा लेने के अलावा। तो मैं कह सकता हूं कि माननीय अमित शाह जी का एक एक शब्द बहुत नफातुला होता है। उन्होंने ठीक प्रकार से तो सुना नहीं है और सुना नहीं है तो सुना है तो समझा नहीं है, वो सुने समझे, तो मुझे लगता है कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।